Hello students, today we will solve question number 15th of written down value method. So let's start. तो बच्चों रिटन डाउन वैल्यू मेथड का हम एक और क्वेश्चन करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 15 था ये. अशोका लिमिटेड बॉट अ मशीन ऑन 1st April 2010 फॉर ₹2,40,000 एंड स्पेंट ₹4,000 ऑन इट्स कैरेज एंड 6,000 टुवर्ड्स इंस्टॉलेशन कॉस्ट. सो अशोका लिमिटेड जो कि एक कंपनी है 1 अप्रैल को एक मशीन परचेज़ करी 2,40,000 की एंड और उसमें 4,000 कैरेज के और 6,000 इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस के स्पेंड करे. तो इट मीन्स 4 और 6 10. इट मीन्स इस मशीनरी की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो कितनी होगी 2,50,000. 6 और 4 10 और 2 40 2.5 लाख की मशीन होगी जो कि ओरिजिनल कॉस्ट है. 1st July 2011 it purchased a second hand machinery for ₹75,000. इस कंपनी ने एक और मशीन खरीदी 75,000 की एंड स्पेंट ₹25,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग. और 25,000 क्योंकि वो सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है 25,000 उसकी ओवरहॉलिंग पे स्पेंड करी. तो जो सेकेंड मशीनरी परचेज करी है इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होगी 1 लाख. 75 + 25 1 लाख. ये 1 जुलाई 11 में हमने सेकेंड मशीनरी बाय करी है. तो इसकी समरी बच्चों 7 का 7 बना लिया हमने. ये फर्स्ट मशीनरी 240 + 4 + 6. ये फर्स्ट मशीनरी 2 जुलाई 2011 में 75 परचेजिंग कॉस्ट 25,000 ओवरहॉलिंग की. तो ओरिजिनल कॉस्ट बन की सेकेंड मशीन की 1 लाख. तो फर्स्ट और सेकेंड 2 मशीन्स हैं. लेट्स रीड फर्दर. 1 जनवरी 2013 को क्या हुआ. इट डिसाइडेड टू सेल द मशीनरी बॉट ऑन 1 अप्रैल 2010 एट ए लॉस ऑफ ₹20,000. बच्चों इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ो इस लाइन को. 1 जनवरी 2013 को क्या किया है कंपनी ने क्या डिसाइड करा है मशीनरी को बेचने का डिसाइड करा है. कौन सी मशीन हमारे पास तो बच्चों 2 हैं, एक 2.5 लाख वाली और एक 1 लाख वाली. It decided to sell the machinery bought on 1 April 2010. अब कौन सी मशीनरी है 1 अप्रैल 2010 को ये 240 + 4 + 6 यानी कि फर्स्ट मशीनरी 2.5 लाख वाली मशीनरी को कंपनी सेल कर रही है 1 जनवरी 2013 को 20,000 के लॉस पे मशीनरी सेल हो रही है. ये सेल अमाउंट नहीं है, ये फर्स्ट मशीनरी का सेल करने पे लॉस आ रहा है 20,000 का. और इट बॉट अनदर मशीन. अब थर्ड मशीनरी की बात हो रही है बच्चों. फर्स्ट सेकंड थर्ड. इट बॉट अनदर मशीन ऑन द सेम डेट. सेम डेट मीन्स 1 जनवरी 2013 को एक मशीन बेची और सेम डेट को दूसरी मशीन परचेज करी 40,000 की. तो 40,000 की जो मशीन है दैट इज़ मशीन नंबर 3rd. Company decided to charge depreciation 15% on written down value method. आपको 2 नाम और बताए हुए हैं diminishing balance method and reducing installment method. प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट 3 इयर्स का आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है और जो बुक्स हैं हर साल 31 मार्च को क्लोज़ हो रही हैं. इट मीन्स जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे वो हर साल 31 मार्च की डेट पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे. तो ये बच्चों मैंने थोड़ी सी समरी टाइप बना के रख दी है. 1 जनवरी 13 को हमने 20,000 की मशीनरी सेल करी. कौन सी मशीनरी जो हमने 1/4/2010 को परचेज़ करी थी फर्स्ट मशीनरी 20,000 की. और सेम डेट आप नोटिस करो सेम डेट जो मशीन आपने फर्स्ट मशीन जिस डेट को बेची है उसी डेट को बच्चों हमने एक और थर्ड मशीनरी परचेज़ करी है 40,000 की. उसके बाद 15% डेप्रिसिएशन है. मेथड रिटन डाउन वैल्यू मेथड है. 3 साल का आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है और 31 मार्च को अकाउंट्स आपके क्लोज़ हो रहे हैं. तो ये समरी है. इसको देख देख के हम क्वेश्चन करते जाएंगे. तो 1 अप्रैल 2010 ये बच्चों मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 इयर्स का. तो 1 अप्रैल 2 बैंक 240 की मशीनरी ली. सेम डे कैरेज पे 4,000 खर्च करा. सेम डे इंस्टॉलेशन कॉस्ट 6,000.
तो 2010। दूसरी मशीन आप नोटिस कर लो बच्चों, 1 जुलाई 2011 को हमने परचेज़ करी है। तो ये साल शुरू कब हुआ था? 1 अप्रैल। इट मीन्स ये दूसरा साल है, इसलिए हम ये दूसरे साल में करेंगे ये 1 लाख वाली मशीनरी के बाद। तब तक बच्चों फर्स्ट ईयर को क्लोज़ करो। 2.5 लाख की मशीन 1 अप्रैल 2010 को बिगनिंग है, इस साल का एंड करो 31 मार्च 2011 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 2.5 लाख, 2.5 लाख का कितने परसेंट है? 15% पूरे साल का, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च की बात हो रही है, पूरा साल आ रहा है बच्चों। तो ये 2.5 लाख का 15% के हिसाब से, ये 2.5 लाख 15% क्वेश्चन में रेट गिवन है, 15% के हिसाब से ये आ रहा है आपका 37,500। तो इसको क्लोज करो, इधर भी 2.5 लाख, इधर 37,500। तो हैवी साइड कौन सी है आपकी? डेबिट साइड। तो जो साइड हैवी है उसका टोटल हम दोनों तरफ लिखेंगे 250 250। ये साइड लेसर है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितने से छोटी है ये साइड? 2.5 लाख में से 37,500 गए, तो ये आपका आ जाएगा 2,12,500। अब बच्चों ऑब्वियसली है ये मशीन का जो बैलेंस है आफ्टर 1 ईयर, जो मशीन आपने 2.5 लाख में परचेज़ करी थी, 1 साल की वर्किंग के बाद उसकी वैल्यू कितनी रह गई? 2,12,500। अब ये मशीन ऑब्वियसली अगले साल भी काम करेगी 100%, तो इसके बैलेंस को आगे लेके जाओ। ये सेकेंड ईयर के बिगिनिंग 1 अप्रैल 11 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,12,500। इसको आप रैंकिंग दे दो। ये जो बैलेंस हम ब्रॉड डाउन करें आगे लेके आए हैं, ये फर्स्ट मशीन का है। तो 1 अप्रैल 2011 सेकेंड ईयर के बिगिनिंग पे हम खड़े हैं। 1 जुलाई 11 ये दूसरा साल ही चल रहा है, हमने ये 1 लाख की मशीन ली है, 75 और 25 उसकी ओवरहॉलिंग पे दिए। तो करो बच्चों, 1 जुलाई को टू बैंक, ये देखो ये हमने सेकंड मशीनरी ले ली 75 की, सेम डे हमने उसकी ओवरहॉलिंग पे 25,000 खर्च करे। तो अब सेकेंड ईयर का एंड करो, 1 अप्रैल 2010 बिगिनिंग, इसका एंड करो 31 मार्च 2012 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अब बच्चों हमारे पास इस साल में सेकेंड ईयर में 2 मशीनें हैं। फर्स्ट मशीन जो पिछले साल से इस साल में आई थी, एक नई मशीन। तो 2 मशीनें काम करेंगी तो वैल्यू भी तो दोनों की कम होगी ना, डेप्रिसिएशन तो दोनों पे लगेगा। तो लगाओ। अब जब बात डेप्रिसिएशन की आती है आपके दिमाग में मेथड आना चाहिए। कौन सा मेथड है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो रिटर्न डाउन वैल्यू कौन सी है फर्स्ट मशीनरी की? ये 2.5 लाख की बात करें तो वो 2.5 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है, उसको छोड़ दो। रिटर्न डाउन वैल्यू कौन सी है फर्स्ट मशीनरी की? ये 2,12,500। 2,12,500 का 15% 31,875। दूसरी मशीनरी लो, कॉस्ट क्या है? 1 लाख। ये 1 लाख, 1 लाख का 15% 15,000 आना चाहिए। आया कितना? 11,250। बच्चों देखो जो दूसरी मशीन है, लाख रुपए वाली मशीन की बात कर रही हूँ, 1 जुलाई को परचेज़ करी है। तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक देखो 9 मंथ्स बनते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। तो क्या करेंगे हम? एक्चुअली इसके डेप्रिसिएशन यहाँ पे नीचे करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अभी 1 लाख इंटू 15/100 इंटू 9/12। जब ये करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11,250। ये 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आया है सेकेंड मशीन का। तो पहली मशीन का 2,12,500 का 15%, ये रिड्यूसिंग वैल्यू है, और 1 लाख का 15% के हिसाब से 9 महीने का, क्योंकि जो सेकेंड मशीनरी है जुलाई में बाय करी है। तो ये टोटल लिख दो, ये कंबाइंड डेप्रिसिएशन है दोनों मशीनों का। अब इस सेकेंड ईयर को क्लोज करो। इधर टोटल आ रहा है 3,12,500, इधर टोटल आ रहा है 43,125। तो दोनों साइड्स को इक्वल करो, 3,12,500 3,12,500। जो साइड हैवी है, जो साइड लेसर होती है वहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो बच्चों 3,12,500 में से पहले आप 43,125 माइनस करके यहाँ लिख दो 2,69,375। ये क्या है? ये कलेक्टिव बैलेंस आया दोनों मशीनों का आफ्टर 2 ईयर्स, 1 और 2 सालों के बाद ये 2 मशीनों की कलेक्टिव वैल्यू इतनी रह गई है। इंडिविजुअली देखना, देख लो 2,12,500 ये
में से 31,875 गए, ये आ गया 1,80,625। फिर दूसरा ये 1 लाख में से 11,250 गए, ये आपका आ गया 88,750। ये इन दोनों को प्लस करो, ये सेम ही आएगा। अब ये दोनों मशीनें ऑब्वियसली थर्ड ईयर भी काम करेंगी फर्म के लिए, तो इन दोनों मशीनों का बैलेंस इंक्लूडिंग डिटेल हम आगे लेके जाएंगे कहाँ पे, थर्ड ईयर के बिगिनिंग में। तो थर्ड ईयर का बिगिनिंग करो, 1 अप्रैल 2012, 11 पूरा सेकेंड ईयर था, तो 1 अप्रैल 2012 इसको आगे लेके आओ। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये डिटेल और ये इनका कलेक्टिव बैलेंस। तो बच्चों अब हम थर्ड ईयर के बिगिनिंग पे खड़े हैं, थर्ड ईयर के बिगिनिंग में खड़े हैं। अब थर्ड ईयर में देखो क्या हो रहा है। अब एक चीज़ ध्यान दो, हम ये मशीन सेल कर रहे हैं, देखो 20,000 की मशीन, सॉरी 20,000 के लॉस पे बेच रहे हैं हम। कौन सी? फर्स्ट मशीन बेच रहे हैं, 1 जनवरी 13 को बेच रहे हैं। अब देखो बच्चों हम कहाँ पे खड़े हैं, 1 अप्रैल 2012 पे खड़े हैं। एक बार इसका एंड करो, इसका एंड आता है 31 मार्च 2013। थर्ड ईयर का एंड करो ना, 31 मार्च 13, तो हमने मशीन का बेची है 1 जनवरी 13, यानी कि थर्ड ईयर के बीच में आ रहा है, ये बिल्कुल आ रहा है। तो आप पहले हम सेल करेंगे, कौन सी? फर्स्ट मशीन सेल हो रही है बच्चों, जो मशीन आपने अप्रैल 2010 में ली थी, यानी कि फर्स्ट मशीन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट मशीन हम सेल कर रहे हैं 20,000 लॉस पे। तो चलो करते हैं 1 जनवरी। अब हमने ये देखो यहाँ पे लिखो, सबसे पहले हमें ये चीज़, इसको भी छोड़ दो, हमें क्या गिवन है, 20,000 के लॉस पे हमने बेची है 1 जनवरी 2013 को। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिखो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्स्ट मशीन। ये फर्स्ट मशीन बिकी है, कितने बेची है हमने? 20,000 में। चलो ठीक है, एक स्टेप हो गया, 3 स्टेप्स करते हैं हम, एक स्टेप हो गया। 1 जनवरी को बेची है बच्चों, 1 अप्रैल से लेकर 1 जनवरी को बेची है, मतलब 31 दिसंबर तक इस मशीन ने काम किया। 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक मीन्स 9 महीने बनते हैं, चेक करो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो 1 जनवरी को फर्स्ट मशीन बिकी है, यानी कि 31 दिसंबर तक इस मशीन ने काम करा। 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओ। और बच्चों याद रखना, डेप्रिसिएशन सेम डे लगेगा। वैसे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं ऑलवेज 31 मार्च, जो भी मंथ आपका ईयर चल रहा है, जो भी ईयर चल रहा है 31 मार्च को हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। लेकिन जब कोई मशीन सेल होती है, जब भी कोई असेट सेल होती है, तो जिस दिन सेल हुई है डेप्रिसिएशन भी उसी दिन का लगाते हैं बच्चों। तो हमारी मशीनरी 20,000 के लॉस पे बेची है 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को ही इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन लगाओ। अब मेथड कौन सा है? और सॉरी डिमिनिशिंग, ये रह गई डिमिनिशिंग वैल्यू, ये रिड्यूस्ड वैल्यू है फर्स्ट मशीनरी की। तो 1,80,625 कट 15% के हिसाब से 9 मंथ्स का जो इंश्योरेंस है, 9 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना आ गया? 20,320 रुपये। अब आगे देखो, अब ये जो है क्या कहते हैं, अब हमने सेल अमाउंट निकालना है। आपको मैंने 3 स्टेप्स बताए थे, जब भी कोई मशीन सेल होती है उसका डेप्रिसिएशन जितने महीने यूज़ हुई है, उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी मशीनरी के सेल के टाइम निकला है, और उसका सेल अमाउंट। इस क्वेश्चन में सेल नहीं दे रखा, तो एक ही बात है बच्चों, डेप्रिसिएशन में लॉस का अमाउंट ऐड करो, 20,320 प्लस 20,000 इसको ऐड करो, ये कितना आ गया? 40,320, और इसमें से माइनस कर दो 1,80,625। मैं आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ बच्चों, 1,80,625 में से 20,320 और माइनस के 20,000, इसमें से ये दोनों चीज़ें माइनस करो तो ये क्या आ जाएगा? ये सेल आ जाएगी उस मशीनरी की जो क्वेश्चन में नहीं गिवन थी, ये हमने निकाली है, 1,40,305। ये 10% डेप्रिसिएशन है। क्लियर हो गया? बस अब एक
1 जनवरी 2013 को हमने मशीन बेची, उसका डेप्रिसिएशन, उसका प्रॉफिट या लॉस। सेम डे बच्चों हमने एक और मशीनरी भी परचेज करी है 40,000 की। टू बैंक अकाउंट 40,000, 40,000 है ओरिजिनल कॉस्ट थर्ड मशीनरी की। अब इस वक्त कितनी मशीनें हैं? फर्स्ट बेच दी बच्चे हमने, सेकंड और थर्ड तो अभी भी यूज़ होंगी फर्म में, लगाओ इनका डेप्रिसिएशन। इनका डेप्रिसिएशन बच्चों 31 मार्च को ही आएगा, तो 31 मार्च डेप्रिसिएशन लगाओ। देखो सेकंड और थर्ड, फर्स्ट तो बेच दी हमने, सेकंड मशीनरी की डिमिनिशिंग वैल्यू क्या है? ये 88,750 का 10%, सॉरी 88,750 का 15%, 13,312। 40,000 का करो, 40,000 का 15% और 1 जनवरी को परचेज़ करी है। 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक 3 महीने बनते हैं, करके देखो 40,000 इंटू 15/100 इंटू 3 मंथ्स, ₹1,500। ये 15% है, 10 नहीं है, 15% है ये। सो 40,000 के ऊपर 15% का डेप्रिसिएशन, क्योंकि 1 जनवरी को ख़रीदी है, 3 महीने ही यूज़ हुई है ये लास्ट वाली मशीन, तो 1,500 रुपये इस पर भी डेप्रिसिएशन लग गया। 1,500 रुपये से इसकी वैल्यू भी रिड्यूस होगी, तो कलेक्टिव डेप्रिसिएशन कितना बन गया? 14,812 रुपये। तो अब बैलेंस कर दो बच्चों, इन दोनों को प्लस करो और 1, 2, 3, 4 ये चारों अमाउंट माइनस करो, तो क्या आ जाएगा? 3,09,375 में से ये पहले 4 अमाउंट माइनस कर दो, ये आ जाएगा 1,13,938। ये क्या आएगा? ये 2 मशीनों का बैलेंस है। किन 2 मशीनों का? जो अभी भी हमने सोल्ड आउट नहीं करी। बैलेंस कैरी डाउन उसी का ही आता है बच्चों जिसको हमने अभी नहीं बेचा। फर्स्ट मशीनरी बिक गई उसका, इसलिए उसका बैलेंस कैरी डाउन वाला अमाउंट नहीं आएगा। अब ये कलेक्टिव बैलेंस आ गया 2 मशीनरी का, इंडिविजुअली निकालो। सेकंड मशीनरी की वैल्यू कितनी रहेगी थी? 88,750। कितने से वैल्यू कम हुई? 13,312 से, ये लेस करके ये अमाउंट आ गया। थर्ड मशीनरी कितने की थी? 40,000 की। कितने से वैल्यू कम हुई? 1,500 से। और कितनी वैल्यू रह गई आफ्टर थर्ड ईयर? 38,500। अब ये 1, 2, 3 ये 3 इयर्स का हमने मशीन अकाउंट बना लिया बच्चों, लेकिन अभी भी जो ये लास्ट ईयर का जो बैलेंस है, जो मशीनें अभी भी नहीं सोल्ड आउट हुई, इनका बैलेंस हमेशा ब्रॉड डाउन करके क्वेश्चन का एंड करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, डिटेल भी लिख सकते हो आप साथ, बस इसको यहाँ पे उतार के क्वेश्चन का एंड करेंगे। तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 रिटन डाउन वैल्यू मेथड का। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस मेथड की बहुत प्रैक्टिस करो। तो अगली वीडियो में हम एक अगला क्वेश्चन करेंगे। टिल देन बाय बाय।